In this lecture, we will cover critical angle and total internal reflection. Critical angle. जब भी कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, स्पेशली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सपोज कर लो ये मीडियम आपका डेंसर मीडियम है and this one is rarer, and what will happen, it will move away from the normal. ये नॉर्मल से दूर हटेगी. अब एक बात समझने की है कि अगर हम यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को लगातार इंक्रीज करेंगे तो कंटिन्यूसली ये जो एंगल है, एंगल आर है, ये लगातार इंक्रीज करता जाएगा और एंड एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हाट विल हैपन, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बिकम्स 90 डिग्री. सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, अगर कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, then at a certain angle of incidence C, the angle of refraction becomes 90 degree. This angle of incidence in the denser medium is known as critical angle. So what is critical angle? When a ray of light traveling in a denser medium strikes a surface separating two media, then at a certain angle of incidence, the angle of refraction becomes 90 degree. This angle of incidence is known as critical angle for the given pair of media for the given color. यानी given color के लिए ये given pair of media given color के लिए वैल्यू फिक्स हो जाएगी. तो फिर बात आती है कि हमें मिलता क्या है, what do we get with the help of critical angle. तो चलो समझते हैं इस चीज को. सपोज कर लेते हैं किसी मीडियम के लिए कि पेयर ऑफ मीडिया किसी गिवन कलर के लिए क्रिटिकल एंगल C है और ये है 90 डिग्री. लाइट जा रही थी मीडियम 2 से मीडियम 1 के लिए, तो फिर हमने तो एक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है 2n1 क्या होना चाहिए, 2n1 शुड बी sin I by sin R. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इट इज सिंपली sin I by sin R. अब यहाँ पर अगर हम देखें, इफ वी अप्लाई द फॉर्मूला फॉर दिस सिचुएशन, वी विल गेट I square to C and R square to 90 degree. So what do we get? We will get 2n1 square to sin C upon sin 90. अब एक चीज हमने पढ़ी थी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में, अपने पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि बट 2n1 will be equal to 1 and 1 upon 1 and 2 and sin 90 तो पता ही है हमें, sin 90 square to 1. So क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, we will get 1 upon 1 and 2 square to sin 90. क्यों, सॉरी मेरी गलती, यहाँ पर it will be simply sin C. अब sin C मिला तो क्या मिलेगा भाई हमें, we will simply get sin C square to 1 upon 1 and 2 and this is very much important. और दूसरा रिजल्ट जो important हम बोल सकते हैं वो ये भी बोल सकते हैं कि 1 and 2 is equal to 1 upon sin C और cosec C. This is also very important result over here. अब बात आती है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रिटिकल एंगल को अफेक्ट करते हैं. तो ओवरऑल देयर आर 3 फैक्टर्स. यहाँ 3 फैक्टर ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल एंगल के ऊपर असर डालते हैं. फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ मीडियम. रियल में नेचर ऑफ मीडिया की बात होती है. मीडिया में दोनों का ही फर्क पड़ता है कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, वेदर इट इज टर्निंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और सॉलिड टू गैस, और लाइट इज टर्निंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस. तो ये जो पेयर ऑफ मीडिया का असर है ये बेहद इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर. जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाएगी तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेफिनेटली. तो एक सर्टेन मूवमेंट होता है लाइट का, लेकिन एज कम्पेयर टू सिचुएशन कि जब लाइट ट्रेवल करे सॉलिड से गैस में, तो अब इस केस में जो लाइट का डेविएशन होगा फ्रॉम द नॉर्मल ये पहले कंपेयर में बहुत ज़्यादा होगा. यानी जो सॉलिड से लिक्विड का केस था उस कंपेयर में ये डेविएशन ज़्यादा हो जाएगा. तो नेचर ऑफ मीडिया का तो असर पड़ने वाला है. दूसरे कलर की बात लेते हैं. कलर, इससे पहले एक बात को रिकॉल करते हैं. जब रे
डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जो रे नॉर्मल से जितनी ज़्यादा दूर हटेगी उसके लिए क्रिटिकल एंगल उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि जल्दी से जल्दी वो R=90 यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री अचीव कर ले जाएगी। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम अप्लाई करें वायलेट कलर और रेड कलर के लिए, हमें पता है कि सपोज करो रेड कलर और वायलेट कलर दोनों सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर आते हैं, तो हमें पता है कि वायलेट कलर ज़्यादा दूर हटता है नॉर्मल से, अपने पास से ज़्यादा डेविएट करता है, और रेड कलर कम डेविएट करता है। अब वायलेट कलर ज़्यादा डेविएट कर रहा है, रेड कलर कम डेविएट कर रहा है, इसका सीधा मतलब ये निकला कि क्रिटिकल एंगल फॉर वायलेट कलर विल बी लेस देन क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट यानी क्रिटिकल एंगल वायलेट कलर के जल्दी अचीव होगा एज कम्पेयर टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द रेड कलर। अब इसको अगर साइंटिफिक सेंस में हम डिस्कस करें तो क्या कह सकते हैं कि वायलेट कलर की वेवलेंथ छोटी होती है, उसके रिस्पेक्ट में वायलेट कलर क्रिटिकल एंगल भी छोटा होता है। तो हम कह सकते हैं कि एज वेवलेंथ विल इंक्रीज क्रिटिकल एंगल विल आल्सो इंक्रीज। अब बात आती है लास्ट पॉइंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ मीडियम का क्या असर हो सकता है? सपोज कर लो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो बात ये आती है हम किस मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, रेयर मीडियम का या फिर डेंसर मीडियम का। सपोज करते हैं कि हमने मीडियम 1 यानी रेयर मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। रेयर मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? सपोज करो कि रे हमारी एक एंगल पर आ रही थी जिसमें लाइट एक सर्टेन एंगल पर डेविएट कर रही थी, टेम्परेचर बढ़ गया, ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज कर गई। ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज कर गई यानी स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, यानी लाइट पहले कंपेयर में ज़्यादा डेविएट करेगी। ज़्यादा डेविएट करेगी इसका मतलब क्या हो गया कि क्रिटिकल एंगल विल बी अचीव्ड अर्लियर। क्रिटिकल एंगल यानी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होता है, वो जल्दी अचीव हो जाएगा। अगर वो जल्दी अचीव हो रहा है इसका मतलब क्या निकला कि मीडियम 1 का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, इफ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ मीडियम 1, क्रिटिकल एंगल विल गेट डिक्रीज्ड। क्रिटिकल एंगल इमीडिएटली डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि वो जल्दी अचीव हो जाएगा। लेकिन वो सिचुएशन जिसमें हम मीडियम 2 का टेम्परेचर बढ़ा दें, अब क्या होगा? अगर हमने मीडियम 2 का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम 2 विल गेट डिक्रीज्ड। अगर मीडियम 2 की ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, अब मान लेते हैं यहाँ का तो टेम्परेचर नहीं बदला, V1 का V1 पे रहा, टेम्परेचर नहीं बदला तो स्पीड यहाँ पर V1 रहेगी लाइट की, इसमें चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया तो जो स्पीड इन V2 थी वो इंक्रीज कर जाएगी। अगर स्पीड इंक्रीज कर गई, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है V1/V2, यानी द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इंक्रीज कर गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा डिक्रीज कर जाएगा। नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल का एक्सप्रेशन क्या होता है? sin c = 1/1n2। हमने क्या कहा? टेम्परेचर बढ़ेगा एज टेम्परेचर ऑफ मीडियम 2 विल इंक्रीज, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विल गेट इंक्रीज, as a result refractive index of second medium will get decreased as refractive index is going to decrease। refractive index हमारा कम हो रहा है, clearly sin c बढ़ेगा and correspondingly critical angle जो c है वो भी हमारा increase कर जाएगा। यानी हमारे पास ओवरऑल कई सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। अगर मैं उनको समराइज करूँ तो क्या पता चल रहा है? यहाँ ये पता चल रहा है कि अगर लैम्डा इंक्रीज करता है तो क्रिटिकल एंगल भी इंक्रीज करेगा। पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन टेम्परेचर को लेकर के है। दो मीडियम है, मीडियम 1, मीडियम 2। अगर मीडियम 1 का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इस रिस्पेक्ट में क्रिटिकल एंगल डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर मीडियम 2 का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, मीडियम 2 का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंगली क्रिटिकल एंगल इंक्रीज कर जाएगा।
You can pause the video at this place or rewind it and recall each and every point so that you can understand the explanation, the deeper explanation of this portion. Now, we are going to move on the most important phenomena which has changed our life. Changed our life यानी आज इसके बिना हमारी जिंदगी चल तक नहीं सकती. और this phenomena is total internal reflection. So, what is total internal reflection? देखो, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, it moves away from the normal. And at a certain angle of incidence, angle of refraction becomes 90 degree. और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था इसको कहते थे हम क्रिटिकल एंगल. अब अगर लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट करे, यानी दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, सो व्हाट विल हैपन? सी आते तो ये रिफ्रैक्शन यहाँ पर 90 डिग्री लाइट ग्रेजिंग करने लग गई. दिस इज नोन एज ग्रेजिंग. अगर लाइट सरफेस के अलोंग चल रही थी, नोन एज ग्रेजिंग ऑफ लाइट. अब अगर लाइट एक ऐसे एंगल पर इंसिडेंट होती है डेंसर मीडियम में जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो क्या होगा? लाइट विल कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड इनटू द डेंसर मीडियम. ये डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी. जबकि ये रेयर मीडियम की सरफेस के ऊपर है, उसके बावजूद ये डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी. दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? कहते हैं साहब, when a ray of light traveling in the denser medium is incident on a surface separating two media at an angle greater than the critical angle for the given pair of media for the given color, then the ray is completely reflected into the denser medium. This phenomena is known as total internal reflection. क्या कंडीशंस है TIR होने की? TIR आखिर होगा तो कब होगा? तो TIR की दो कंडीशंस होती हैं. पहली, द रे मस्ट बी इन द डेंसर मीडियम. जो रे हो दैट मस्ट बी इनटू द डेंसर मीडियम. लाइट का डेंसर मीडियम में होना मैंडेटरी है. वो जाए और ऐसी सरफेस से टकराए जहां पर रेयर मीडियम हो, यानी रे मस्ट बी इन डेंसर मीडियम एंड कैन स्ट्राइक ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया. Second one, the angle of incidence in the denser medium. The angle of incidence in the denser medium. जो यहाँ पर ये एंगल था, this angle must be greater than the critical angle. Only then light can reflect back into the denser medium. तो कहते हैं साहब दो कंडीशन हो गई. The ray must be in denser medium. Second one, the angle of incidence in the denser medium must be greater than the critical angle for the given pair of media for the given color. Given color के लिए, given pair of media के लिए जो critical angle है उससे greater angle पर incidence करेगी, तभी जाकर के total internal reflection हो पाएगा. कोई example की बात कर ले. There are two very basic examples of TIR. One which has changed our life, another one is which we see almost in every monsoon season. So this one, the first one, it is optical fiber. And another one is rainbow. कैसे होते हैं, क्या होता है, what are their working? So we will discuss these things in the next lecture. Till that, thank you so much.